शोकर रूप जय श्री राम हरे जय श्री राम हरे
सभी लोग। जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, जय श्री राम। जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, जय श्री। जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, जय श्री राम, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, जय श्री राम सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। राम राम। जय श्री कृष्ण। कल हमने कथा का विराम भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार के कारण से किया था, जहां पर भगवान शिव जी पार्वती जी को अवतार के कारण बताते हैं। अवतार का मुख्यतः कारण जो हम श्रवण करते हैं, जानते हैं, मानते हैं कि जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई अधम असुर अभिमानी। जब जब अधमी लोग, अधर्मी लोग, असुर भावनाओं से प्रेरित लोग, अभिमानी लोग जन्मते हैं या बढ़ते हैं, तो कुछ चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं। वह है अधर्म। अधर्म को बढ़ाने के लिए अभिमानियों का जन्म होता है और पुनः अधर्म का संहार करके धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। परंतु भगवान शिव जी यहाँ पर एक कंडीशन सप्लाई की बात करते हैं। कहते हैं इतना ही नहीं होता। कहते हैं मुझे भी नहीं पता कि और किस किस कारणों से भगवान प्रकट होते हैं। उसी में कुछ कारण ऐसे भी हैं कि भगवान केवल अधर्मियों का नाश करने के लिए नहीं, परंतु अपने भक्तों के साथ लाड़ लाने के लिए, प्रेम करने के लिए, सेवा की भावनाओं को के आदान प्रदान के लिए ही धरा पर प्रकट होते हैं। क्योंकि कोई ऐसी विलक्षण या बड़ी बात नहीं है असुरों का संहार करना। वो तो भगवान अपने संकल्प से कर सकते हैं, नहीं? जैसे आजकल हमारे पास बड़े संसाधन उपलब्ध हैं। यदि चाहें तो एक स्थान पे बैठकर और बस एक क्लिक करके किसी भी कंट्री में हम न्यूक्लियर वेपन छोड़ सकते हैं, या कोई और कंट्री हमारे पास भी छोड़ सकता है। उसके लिए वहाँ उसको ले जाके करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इच्छा की बात है।
इच्छा हो तो व्यक्ति कर सकता है बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर। वैसे ही असुरों का संहार करना भगवान के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वे तो अपने संकल्प इच्छा से कर सकते हैं। परंतु यदि हमें किसी के साथ प्रेम भावना का आदान प्रदान करना हो, किसी की सेवा करनी हो, किसी को कुछ खिलाना पिलाना हो, किसी के चरण की सेवा करनी हो, तो वहां पर हम दूर से क्लिक करके कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें प्रेम नहीं होगा। उसके लिए जब साथ में हो तो आनंद बढ़ता है। इसलिए भगवान प्रकट होते हैं केवल अपने भक्तों के साथ प्रेम करने के लिए, लाड लड़ाने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए, उनके साथ माता पिता भाई बंधु पुत्र पिता का संबंध निर्वहन करने के लिए। और भी अन्य विशेष अनंत कारण है भगवान के प्राकट्य के। उसी में हमने एक पढ़ा जहां पर स्वयंभू मनु की कथा आती है कि वे तप करते हैं घोर नैमिषारण्य में। ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आकर उनसे कहते हैं मांगिए, परंतु वो कुछ नहीं मांगते। जब सारंग पाणी भगवान श्री रामचंद्र जी उनके समक्ष प्रकट होते हैं और कहते हैं मांगिए, बार बार कहने पर तो वे मांगते हैं भगवान से, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। चाहूं तुम ही समान सुत, आपके समान पुत्र चाहिए। वैसे इस दोहे में एक बात और भी हो सकती, चाहूं तुम ही, कि मैं आपको चाहता हूं। दूसरा, चाहूं तुम ही समान, आपके समान, क्या पुत्र। उस भाव से भी देखें तो भगवान दो पुत्र बनकर आए, कम से कम भरत और राम। चाहूं तुम ही, तो राम जी आए कि मुझे चाहते हो पुत्र, तो मैं आ गया। चाहूं तुम ही समान, मेरे समान चाहते हो तो मैं भरत बनकर आऊंगा, तो दोनों बनकर आए। और जब शत्रुपा जी से पूछा कि आपको क्या चाहिए, उन्होंने कहा कि जो बर नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। जो मेरे पति बड़े चतुर हैं, उन्होंने जो वरदान मांगा है वही मुझे भी चाहिए, और दूसरा नहीं। उनकी भी बात को भगवान ने तथास्तु कह दिया। तो एक प्रकार से देखें तो मनु जी ने दो पुत्र मांगे हैं, उन्होंने कहा कि वही वर मुझे भी चाहिए, इसलिए भगवान ने उन्हें भी तथास्तु कहा, तो 4 पुत्र हो गए। तो राम, भरत, लखन और शत्रुघ्न, ये चारों। भगवान राम स्वयं भगवान वैकुंठ अधिपति विष्णु लक्ष्मण जी, श्वेत द्वीप अधिपति विष्णु शत्रुघ्न जी, और क्षीरशायी जो क्षीर सागर में विश्राम करने वाले विष्णु हैं वो भरत जी। इस प्रकार ये चारों जन का प्राकट्य मनु और शत्रुपा की इच्छा से ही होता है, उनको ऐसा वरदान दिया था। और इसी वैसे रामचरितमानस में अनेक कल्पों की कथाएं, देखिए जो लोग कथा पहली बार या इस प्रकार श्रवण कर रहे होंगे उन्हें थोड़ा भ्रम होगा, परंतु जो लोग कथा को कई बार श्रवण किए हैं उन्हें ये बात, इसमें रस वृद्धि होगी। तो समय की कमी के कारण हम उसको वैसे ही कहेंगे, जितना अपने समझ में मति में आ जाए उतनी अच्छी है बात। तो रामचरितमानस में तो सैकड़ों कल्पों की कथाएं, परंतु मुख्यतः मनु शत्रुपा के तप पर जो भगवान ने आशीर्वाद दिया है, उसी कल्प की कथा रामचरितमानस में बार बार आती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार लिखते हैं कि राम चंद जी का भजन तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं, क्योंकि पूर्ण अवतार भगवान का जो हुआ उसी कल्प की कथा श्री रामचरितमानस में मुख्य रूप से गाई गई है। तो इस भाव को ग्रहण करके यदि हम कथा श्रवण करेंगे तो हमारे जो और भ्रम होंगे वो नहीं होंगे। इस प्रकार जब उन्होंने कह दिया, और आगे और भी
किस प्रकार प्रतापवान की कथा आती है उसको हम बस प्रणाम करके आगे चलेंगे कि एक बार एक कल्प में रावण प्रकट हुआ और अपने पूरे सपरिवार सहित। रावण जन्मा तो ब्राह्मण के कुल में था, परंतु उसका आचरण असुरों के समान था। भगवान शिव जी बड़े संक्षेप में बताते हैं कि असुर होते कौन है। हमें भी जानना चाहिए, असुर लोग ऐसे नहीं कि बड़े बड़े सींग लगा के, बड़ी बड़ी दांतें, बड़ी बड़ी दाढ़ी और हाथ पैर बड़े टेढ़े लंबे, ऐसे नहीं। ऐसे भी हो सकते हैं, परंतु बड़े सुंदर दिखने वाले भी हो सकते हैं। अच्छे कुल में जन्मे हुए भी असुर हो सकते हैं। रावण उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। कई बार लोग महिमा मंडन करते हैं रावण का कि रावण ब्राह्मण था, ब्राह्मण का गुण नहीं था उसमें। जन्मा तो था अवश्य ब्राह्मण कुल में, परंतु उसका व्यवहार असुरों का था। इसलिए भगवान शिव जी उसके कुल के लोगों का वर्णन करते हुए बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, 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 साधुन सन करवा वहीं सेवा, 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 जिनके अस आचरण भवानी, जिनके अस आचरण भवानी, जिनके अस आचरण भवानी, जिनके अस आचरण भवानी, ते जाने हूँ निश्चर सम प्राणी, ते जान हूँ निश्चर सम प्राणी, ते जाने हूँ निश्चर सम प्राणी, ते जान हूँ निश्चर सम प्राणी। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माता को पिता को नहीं मानते और देवताओं को नहीं मानते। भगवान की बात तो बाद में, देवताओं तक को नहीं मानते। और जो सज्जन पुरुष हैं, साधु पुरुष हैं, उनसे सेवा लेते हैं। जिनकी ऐसी भावना और ऐसे आचरण है, उन्हें ही असुर समझना चाहिए। रावण में ये सब चीजें थी। रावण में तो ऐसा था कि माता पिता क्या, माता पिता के भी पिता को नहीं मानता था। माँ लेवंत गृह गयो बहोरी, सुंदरकांड में आता, माँ लेवंत गृह गयो बहोरी। उनको भी कह देता था कि सठ, सोचिए अपने नाना को, परदादा को सठ कह करके संबोधित करना, मूर्ख, महामूर्ख, तुझे कोई ज्ञान नहीं। तो माता पिता की तो बात अलग ही। और देवता, शनिवार को लोग हनुमान जी की बड़ी पूजा करते हैं। इसमें भी रावण का ही योगदान है, उसी का है। उसने अपने यहाँ सभी देवताओं को बंदी बना रखा था। उसी में से शनि देवता भी एक थे, उन्हें भी बंदी बनाया था। कहाँ रखा था? कुछ कुछ शास्त्रों में कहा है कि जब वो आसन पर बैठता था अपने, तो जहाँ पैर रखता था, उसकी जो चौकी थी, उसके नीचे उनको बैठने का आसन दिया था शनि देवता को। उसके यहाँ वायु देवता पंखा झला करते थे, जल देवता जल देने का काम करते थे। दुनिया को नहीं, रावण की सेवा में रहते थे जी। पानी जहां जहां चलता वहां वहां चलते लेकर, ये उसका प्रताप था। जब हनुमान जी ने लंका जलाई, गोस्वामी जी बड़े युक्ति से लिखते हैं, कहते हैं उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुण्य सिंधु मझारी। उलटी पलटी, जो चीजें ठीक ठाक थी उनको हनुमान जी ने उल्टा पुल्टा करके जलाया।
अर्थात जहाँ जहाँ देवता लोग बंधे थे, हनुमान जी उन चीज़ों को, क्योंकि शनि देवता को तो चौकी के नीचे बांध रखा था, हनुमान जी उसको पलट दिया और उसमें से छुड़ा करके उसको भी जला दिए। सभी देवता लोग प्रकट हुए और शनि देवता ने कहा कि जो भी तुम्हारी आराधना करेगा, शनि के बंधन को, कष्ट को मैं उसके ऊपर नहीं रखूंगा। तो ये भी रावण की जो प्रताप था या उसका जो अत्याचार था, उसके कारण ही वरदान हनुमान जी को शनि जी ने दिया। तो रावण का आचरण इस प्रकार था कि देवताओं तक को नहीं मानता था, माता पिता को नहीं मानता था, और साधुओं से सेवा कराता था। सेवा अर्थात भोजन भी साधुओं का ही करता था। इसीलिए रामचंद्र जी जब वन में गए तो दंडकारण्य में जब उन्होंने अस्थियों का कंकाल या पहाड़ देखा तो उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। ये कौन है? और ये सब साधु महात्मा है। ऐसी इनकी स्थिति क्यों हुई? रावण ने आज्ञा दी है कि जहां भी मिले इन्हें खा जाओ और खाकर ऐसे फेंक दो। इसलिए वो असुर था। और रावण का कभी भी हमें उसकी महिमा मंडन न करके रावण जैसे हम न बने, ऐसी भावना सदैव हृदय में हो। तो जब रावण का अत्याचार सर्वत्र बढ़ गया तो जो सीधे साधे लोग होते हैं अधिकतर उन्हें ही कष्ट होता है। तो क्या क्या हुआ रावण के प्रताप को बढ़ने पर? बाढ़े, बहुत ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट खूब हुआ उसके राज्य में। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बड़े बड़े कैसीनो खुले उसके राज्य में। आदमी जहां चाहे वहीं भी अपना सट्टा लगा ले। बड़ी बड़ी पार्टियां, भीड़ होती थी, वहां स्थान नहीं मिलते थे, कैसीनो भरे रहते थे। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। दूसरों का धन हमारा हो जाए, इस भाव से लीगल इलीगल जितने भी रास्ते थे सब रावण के राज में उपलब्ध थे। परदारा, सभी के आचरण भ्रष्ट थे। ब्रह्मचर्य तो उसके राज में अपने एक अंश को भी नहीं छोड़ा था, और सभी व्यभिचारी लोग थे, पशुओं की तरह आचरण। आगे कहते हैं कि जब इस प्रकार हुआ तो जब धरती थी, धरती को बहुत कष्ट हुआ। देखिए, धरती पे ही सब कुछ, सबके पालन का उत्तरदायित्व है। धरती से जो प्रकट होता है उसी से हमारा जीवन चलता है। धरती से ही अमृतमय वनस्पतियां प्रकट होती हैं और धरती से ही विश्वमय। जैसे हम लोग आजकल शॉपिंग के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि जीएमओ है कि नॉन जीएमओ है, ये भी समय की बात है। ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक, कहाँ पे कैसे इसको उत्पन्न किया। इस प्रकार जब पृथ्वी पर अत्याचारी लोग बढ़ जाते हैं तो कोई भी औषधियां सुरक्षित नहीं रहती, सब मिश्रित हो जाती, सब में मिलावट हो जाता है और भोजन के लिए उचित व्यवस्थाएं नहीं होती। जो चीजें हम खाते हैं वो केवल रसायन ही खाते हैं और सभी रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। रावण के राज में ऐसे ही था। धरती बड़ी दुखी हुई और उसने गऊ का रूप धारण किया। गऊ का रूप धारण करके देवताओं के पास जाती है। देवता कहते कि हमारे भी यही हाल है, तुम तो कम से कम बची हुई हो, तुम पर तो उतना नहीं करता अत्याचार, हमें तो बंदी बनाकर रखता है। तो धरती ने कहा गऊ के रूप में कि हम करें क्या? सबने कहा कि जो हमारे पिताजी हैं उनके पास चलते हैं। सभी देवताओं के पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी हैं। पिताजी के पास सभी गए। पिताजी ने कहा कि, सबने कहा कि ये तुम्हारी करतूत है इसके पास जो इतना करने का साहस आया है ये आपके कारण ही आया है, क्योंकि आप भी गए थे शिव जी के पास के साथ वरदान देने के लिए। कौन कहा था आप? जाकर के आपने भी शिव जी की हाँ में हाँ मिलाई, जो उसने मांगा आपने कहा कि तथास्तु तथास्तु तथास्तु, अब बचाइए हमें। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम व्यवस्था करेंगे। ब्रह्मा जी जाते हैं और भगवान विष्णु की
स्तुति करते हैं। जब भी देखिए धरती ने गौ का ही रूप धारण किया। सनातन परंपरा पर, सनातन धर्म में, सनातन शास्त्रों में, सनातन मान्यताओं में और सनातन पंथी जो साधु हैं उनमें यदि हम विश्वास करें तो एक ही बात धर्म को बचा कर रखती है, वो है गौओं की सेवा। जो वेद लक्षणा गाये हैं, जैसे यज्ञ करने की महत्ता है। यज्ञ में किस द्रव्य से यज्ञ होता है? घी से। किसके घी से? आप किसी के घी से यज्ञ नहीं कर सकते। कर सकते हो परंतु वैदिक यज्ञ नहीं माना जाता, ना उसका लाभ मिलता है। आज इस पुरुषोत्तम मास में सोमवार और हमारे बाबा शिव जी पर खूब दूध चढ़ रहा है। ये भी गौ के दूध का ही महत्व है। संक्षेप में एक छोटी सी आपको कथा बताएं कि भगवान शिव जी पर दूध क्यों चढ़ता है। वैसे तो हमारे शास्त्रों में कई कारण हैं, दो मुख्य कारण। जब भगवान ने देवताओं को प्रेरित करके कहा कि जाओ भी समुद्र मंथन करो, देवताओं ने कहा कि हमारे सामर्थ्य की बात नहीं है। भगवान ने कहा कि शत्रुओं को भी मित्र बना लो। देखिए, सज्जन लोगों को बहुत चतुर होना चाहिए, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। और विशेष करके भगवान के भक्तों को तो बहुत चतुर, चालाक नहीं, चतुर होना चाहिए। भगवान के मार्ग में चलने के लिए हमारा जैसे काम बन जाए और किसी की हानि न हो, ऐसी सारी युक्ति कर लेनी चाहिए हमें। तो भगवान ने कहा देवताओं को कि तुम्हारे पास उतनी शक्ति तो नहीं है, ऐसा लग रहा है, तो तुम असुरों को भी मित्र बना लो। बोले कि असुरों को, राक्षसों को मित्र? बोले उनके साथ पार्टनरशिप करो और समुद्र मंथन करो। जब फल निकलेगा तो मैं देखूंगा कि किसको क्या देना है, क्योंकि वो मेरे हाथ में। सही कि नहीं? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करो, करते रहो, फल मैं निश्चित करूंगा। तो बोले कि चिंता मत करो, कर्म करो। वे लोग जब लड़ेंगे कि भाई दोनों ने मेहनत की है, दोनों को बराबर बराबर बांटना है, तो मैं देख लूंगा, उसकी चिंता न करो। भगवान देवताओं को समझाते हैं अर्योपि ही संधेया सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक वद देवा ह्यर्थस्य पदवीं गतैहि। अपना काम बनाने के लिए भगवान कह रहे हैं निश्चिंत होके जाके उनके साथ मित्रता करो, अपना काम बनाओ पहले। देवता लोग जब मिल करके असुरों के साथ मंथन करते हैं तो सबसे पहले विश्व प्रकट होता है, विश्व से संपूर्ण विश्व जलता रहता है। तो भगवान के पास सभी देवता गए, असुर भी गए, ये क्या हो रहा है। भगवान ने कोई बात नहीं, उसके लिए भी मैंने व्यवस्था कर रखी है, वो मैं शिव जी को बुलाता हूँ। शिव जी के पास संदेश गया कि आइए। भगवान शिव जी सहर्ष आते हैं, क्योंकि जो दूसरों का कल्याण करे, दूसरों के शिव के लिए, दूसरों के शम के लिए, शंकर नाम इसीलिए भगवान शिव जी का, जो दूसरों के कल्याण के लिए ही अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे, वही शिव है, वही शंकर। भगवान शिव जी सहर्ष आते हैं और राम राम कह करके वो विष को ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि राम राम कह के ही विष को ग्रहण कर सकते हैं जीवन में, नहीं तो ऐसे ऐसे चलता रहता है कि किसी ने थोड़ी सी कुछ कह दी तो जब तक हम भी नहीं कहेंगे मन को संतुष्ट नहीं होती, परंतु जब तक हृदय में स्थिरता नहीं होती तब तक हम चीजों को सहना नहीं जानते। और भगवान शिव जी जैसा स्थिर कौन होगा, जिसकी समाधि लगती है तो 1-2 मिनट, 1-2 दिन, 1-2 महीने, 1-2 वर्ष नहीं,
लागी समाधि अखंड अपारा। अपार अखंड समाधि लगती है जिनकी, एक बार लगी थी तो 87,000 वर्ष के पश्चात जगे थे। ऐसी समाधि लगती है क्योंकि राम राम जपते हैं। इसलिए काल कूट फल दीन अमी को राम नाम शिव नाम प्रभाव जान शिवनी को। इसलिए भगवान शिव जी आकर के हलाहल को ग्रहण कर लेते हैं। उस हलाहल से उनके शरीर में बड़ी तीव्र गर्मी है तेज के कारण, इसलिए उनके शरीर पर दूध चढ़ाया जाता है। दूसरी पौराणिक कथा है जहां पर पुनः दूसरों के कल्याण के लिए ही भगवान ने किया कि और मुनि थे जो हिमालय पर घोर तपस्या कर रहे थे, और मुनियों की तपस्या से सभी का कल्याण होता है, परंतु देवताओं के मन में अशांति होती है। देवता लोग अशांत हो गए कि और मुनि को इतनी घोर तपस्या देखकर हमारे मन में तो बड़ा भय हो रहा है कि हमारा पद चला जाएगा। संसार में भी होता ही नहीं, व्यक्ति को अपने दुख से दुख नहीं होता जितना दूसरों के सुख से दुख होता है। कार्यालयों में हमारा अनुभव है, लोग अशांत तब हो जाते हैं जब उनके साथ काम करने वाले किसी व्यक्ति की या तो वेतन वृद्धि हो जाए या तो उसका पदोन्नति हो जाए, प्रमोशन हो जाए, और उनका ना हो। जैसे ही संदेश मिलता है उसी समय से व्यक्ति अशांत हो जाता है। तो और मुनि के तप से देवता लोग बड़े परेशान थे कि यदि इनका तप सफल हो गया और ये हमारे पद या हमसे बड़े पद पर चले गए तो कैसे भी लजाते हुए, जब व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या होती है तो निर्लज्ज हो जाता है, तो सब कुछ भूल जाता है। तो देवता लोग भी निर्लज्ज होकर भगवान शिव जी के पास गए। भगवान शिव जी बोले कि इतना मुंह मारे क्यों आए हो, क्या बात है? बोले कि आपकी सहायता चाहिए। बोले क्या? बोले और मुनि घोर तप कर रहे हैं और हमें भय है कि हमारा पद चला जाएगा, आप कृपा कीजिए। भगवान शिव जी बड़े भोले हैं, इसलिए उनका नाम भी भोले ही है, भोले। और जिसको जो चाहिए शीघ्रता से मिल भी जाता है। सांसारिक वस्तुएं या आध्यात्मिक पद हो, ये दोनों के दाता हैं, दोनों इनके पास। जो लोग भगवान शिव जी से कुछ नहीं मांगते उन्हें वो राम पद देते हैं, राम पद कमल प्रेम देते हैं। जो लोग भगवान शिव जी से जो मांगते हैं उन्हें वो देते हैं। तो जो व्यक्ति सांसारिक होगा वो संसार को ही मांगता है, धन पुत्र स्वास्थ्य इत्यादि यश, परंतु ये सब कभी टिकने वाले नहीं है, क्योंकि किसी के नहीं टिके। कैसे पता चलेगा कि टिकेंगे? नहीं, किसी के नहीं टिके कि हैं किसी के टिके। बड़े बड़े शासक थे इस पृथ्वी पर जिनका नाम देशों में विदेशों में लिया जाता था, उन्हें कोई नहीं पूछता। बड़े बड़े महल थे लोगों के, बड़े बड़े बंगले थे, बड़े बड़े उनके अपने स्वयं के देश थे जहां वो आनंद लूटते थे, सब चला गया, कोई उन्हें नहीं जानता। वैसे ही सब कुछ सबका चला जाएगा, संसार से संबंधित जो चीजें। परंतु जो भगवान से जुड़े लोग हैं वे कभी नहीं मरते, उन्हें कोई नहीं भूलता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को गए 500 वर्ष हो गए, उनके साथ से उनके समय के कितने कवि रहे होंगे जो बड़े श्रेष्ठ कवि होंगे, संस्कृत में भी लिखे होंगे, अन्य भाषाओं में लिखे होंगे, उन्हें कोई नहीं जानता और शायद कोई जानना भी नहीं चाहता। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को सभी जानते हैं, क्योंकि भगवान से संबंधित उन्होंने कविता लिखी। तो भगवान शिव जी बड़े भोले हैं। और मुनि के तब से जब देवता आकुल होकर उनसे प्रार्थना किए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम पर कृपा करूंगा। भगवान शिव जी गए हिमालय पर जहां वो तप कर रहे थे। उस समय और मुनि आश्रम में नहीं थे, वो उत्तराखंड के क्षेत्र में अपनी पूजा सामग्री और पूजा के विधान के लिए गए हुए थे। भगवान शिव जी सोचे कि इनका तप भंग करना तो बड़ा सरल है, इनकी कुटिया को मैं अगर जला दूं तो आएंगे तो अखंड जो तप चल रहा था वो उनका नष्ट हो जाएगा, उनके मन में कुछ क्षोभ होगा। इसलिए उन्होंने अब उनकी कुटिया जला करके चले गए और सोचे कि देवता भी खुश हो गए, चलो अच्छा हुआ। और मुनि जब लौट कर आए
उन्होंने अपनी कुटिया को न देख करके मन में क्षोभ हुआ और उन्होंने कहा कि जिसने भी मेरी कुटिया को जलाया है उसकी देह भी जल जाए। उनके तप का प्रभाव बहुत अधिक था। भगवान शिव जी अपने कैलाश पर्वत पर विराजमान पार्वती जी के साथ उनके शरीर में जलन होने लगी। उन्होंने ध्यान करके देखा, उन्हें समझ में आ गई बात कि और मुनि का ये शाप है। चिंतन करने लगे। पार्वती जी पूछी, क्या हुआ, आपका मन विह्वल है? बोले, मेरे शरीर में जलन हो रही है पूरा। भगवान शिव जी बद्री का आश्रम जाते हैं जहां पे नर नारायण तप करते हैं। उनके चरणों पर प्रणाम करके कहते हैं कि मेरा ये शरीर जल रहा है क्योंकि और मुनि ने मुझे शाप दिया है और मैंने उनकी कुटिया को जलाया था देवताओं पर कृपा करने के लिए। नारायण भगवान प्रकट होते हैं, कहते हैं, गौओं को प्रकट करते हैं वहां पर मंत्र से। कहते हैं कि 77 गायें वहां प्रकट होती हैं और वे गायें भगवान शिव जी के ऊपर विराजमान होकर के अपने थन से दुग्ध की वर्षा करती है। उन्हीं दुग्ध की वर्षा के बाद भगवान शिव जी का शरीर शांत होता है। उसके बाद भगवान शिव जी ने ये वचन भी कहे कि जो भी मुझे गाय के वेद लक्षणा गायों के दूध से मेरा अभिषेक करेगा उसके जीवन में भी मैं कभी जलन नहीं होने दूंगा, उसके जीवन में मैं शांति प्रदान करूंगा। तो बहुत पावन अवसर है आज भगवान शिव जी का अभिषेक भी यहाँ हो रहा है, लोग कथा भी श्रवण कर रहे हैं। एक हम लोग भजन गाएंगे भगवान शिव जी के लिए, उसके पश्चात आगे कथा कहते हैं। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली जटा के अंदर दामिनी उजारा। काली जटा के अंदर जिमी दामिनी उजारा। गलमुंड माल राजे शशि भाल पे विराजे। 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 डमरू ने नाद बाजे झरने की सुरधारा। डमरू में नाद बाजे झरने की सुरधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। मृग चर्म वसन धारी वृषराज पे सवारी। मृग चर्म वसन धारी वृषराज पे सवारी।
मृग चर्म वसन धारी वृषराज पे सवारी मृग चर्म बसन धारी वृषराज पे सवारी भक्त दुख हारी कैलाश में बिहारा भक्त दुख हारी कैलाश में बिहारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे ब्रह्मानंद कह विचारे भव सिंधु पार तारा आनंद कह विचारे भव सिंधु पार तारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली जटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा काली जटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा। हे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। तो गौ जाकर के प्रार्थना करती हैं। ब्रह्मा जी जाते हैं, भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं और भगवान उससे प्रकट होते हैं। एक स्तुति के छंद हम लोग गाएंगे, है तो बहुत बड़ा परंतु हम एक ही गाएंगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदिज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय बंता पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई। भगवान देवताओं को आश्वासन देते हैं कि आप जाइए, मैं प्रकट होऊंगा, तुम्हारे दुख को मैं दूर करूंगा। रामचरितमानस में जो 4 भगवान के अवतार हैं, राम भरत लखन शत्रुघ्न, चारों के लिए यहाँ पर कहते हैं भगवान प्रकट होकर के कहते हैं। पहला, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लागी धरी हो नरवेशा। एक कि चिंता मत कीजिए, मैं आऊंगा, नरवेश में आऊंगा। दूसरा कहते हैं, अंशन सहित मनुज अवतारा लई हूं दिन कर बंस उदारा। दूसरी बार कहते हैं कि मैं आऊंगा मनुष्य रूप में। तीसरी बार कहते हैं, दशरथ और कौशल्या के घर में
तीन के गृह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। और चौथी, नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। चारों अवतार की बात कहते हैं जो शत्रुपा और मनु जी थे वे जाकर के श्री अवध धाम के राजा बने। अयोध्या का राजा होना कोई सामान्य व्यक्ति या तप का प्रभाव नहीं हो सकता। तो जब बने, कह रहे उनके गुण कैसे थे जिसके यहाँ भगवान जन्म लिए। महाराज दशरथ जी के और उनके परिवार के गुण को हम देखेंगे। एक पंक्ति में गोस्वामी जी लिखते हैं, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, 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 हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। ये महाराज दशरथ जी का गुण है। धर्म धुरंधर है, गुण निधि, सभी गुणों के भंडार हैं, और मूर्ख नहीं है, परम ज्ञानी, परम ज्ञानी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, ज्ञानी है लेकिन परम भक्त है। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और मति सदैव स्मरण भगवान श्री रामचंद्र जी का करते हैं। ये उनका गुण है, कोई सामान्य नहीं है। और उसमें उनका शासन सर्वत्र चलता था। महाराज दशरथ जी का परम ज्ञानी और परम भक्त भगवान के, ऐसे विलक्षण थे। और उनके परिवार के लोग कैसे थे? कौसल्यादि नारी प्रिय, बड़ी प्रिय थी। कौशल्या जी का तो गुण यदि देखना हो, श्री रामचरितमानस से अधिक उनके गुण को कहीं निखारा नहीं गया है। रामचरितमानस की जो लोग स्वाध्याय करते हो, आप लोग एक होमवर्क कीजिएगा। रामचरितमानस में जहां जहां कौशल्या जी ने कुछ कहा, वहां पर आप पढ़िए गोस्वामी जी ने लिखा क्या है। जहां जहां उन्होंने कहा, सदैव विचार करके कहा, विनम्र भाव से कहा, और अपने हृदय में भगवान को स्मरण करके और दूसरों को मान देकर कुछ कहा। सोचिए गोस्वामी जी लिखते समय कितने भक्ति भाव से लिख रहे थे कि कौशल्या माता जी ने रामचरितमानस में जहां जहां कुछ कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिना विशेषण लिखे उस बात को लिखा नहीं है। ऐसी वो उदार थी, ऐसी विनम्र थी, ऐसी उनकी वाणी मधुर थी। ये गुण इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं, जब हमारे पास ऐसे गुण होंगे तभी हमारे घर में भगवान का प्राकट्य होता है, हमारे घर में तभी भगवान के भक्तों का प्राकट्य होता है। ऐसे गुण होने पर कौसल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। सदैव पति अनुकूल आचरण उनका था, और वे भी हरिपद कमल विनीत। भगवान के देखिए आरंभ इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैसे किया, हमने आपको कहा। कौशल्या जी का नाम आया, उन्होंने फिर भी विनीत शब्द लिखा है। दोहे का आरंभ कहते हैं कौशल्यादि, और उसका विराम होता है विनीत। कौशल्या जी जहां जहां हैं वहां विनम्रता साक्षात खड़ी रहती है, इसलिए भगवान को विनम्रता अच्छी लगती है। भगवान सब कुछ सह लेते हैं, परंतु अभिमान कभी नहीं सहते। नारद का भगवान सब कुछ सह लेते, परंतु नारद के मन में अभिमान हो गया था, इसलिए भगवान सह नहीं। जैसे अभिमान का अंकुर अभिमान जमा भी नहीं था। लक्ष्मी जी ने कहा कि
मुझे तो अभिमान नहीं दिख रहा है, भगवान ने कहा नहीं बीज है अंदर तुम्हें नहीं दिख रहा, वो जम रहा है, जमेगा। तो भगवान कभी भी अभिमान को सहते ही नहीं। तो कौशल्या जी के भीतर यदि ये विनम्रता दीनता न हो, प्रभु रामचंद्र जी वहां आ ही नहीं सकते, वहां प्रकट ही नहीं हो सकते। इसलिए कहते हैं गर्भ गोविंदई भावत नहीं, सूरदास जी कहते हैं कि गर्भ गोविंद भावत नाही। भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है, हमारी किसी बुराई को कभी नहीं देखते। यहां तक कि रामचरितमानस में कहे हैं यदि एक भी अच्छाई भगवान देख लें बस उतना ही पर्याप्त है। ढूंढते रहते हैं, किसी व्यक्ति में करोड़ों बुराइयां हो परंतु एक अच्छाई मिल जाएगी, उसी बहाने से मैं उसको तार दूंगा। परंतु करोड़ों अच्छाइयां होने पर यदि अभिमान लेश मात्र भी हो, भगवान उसको कभी अपना नहीं मानते। इसलिए यहाँ कौशल्या जी और महाराज दशरथ जी, क्योंकि इन्हीं के पुत्र साक्षात भगवान आए हैं, इसलिए दोनों का प्रकट रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे महान धर्म धुरंधर राजा उनके पुत्र नहीं। बहुत वर्ष बीत गए, 60,000 वर्ष के आसपास उनकी अवस्था है। उस समय लोग 1 लाख वर्ष की आयु तक जीते थे, अभी तो 100 वर्ष कठिन। तो महाराज दशरथ जी अपने गुरु जी के पास जाते हैं बड़ी ग्लानि से और कहते हैं निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। कही वशिष्ठ बहु विधि समझावा। कही वशिष्ठ बहु विधि समझावा। चौपाई बड़ी सुंदर है। कहते हैं निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। गुरु को ही सुनाना चाहिए। इस संसार के लोगों को अपना दुख सुनाकर मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता। एक दोहा है, रही मन निज मत मन की व्यथा मन ही राखो गोय। सुन इठलई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई। गुरु के पास गए, गुरु को अपना दुख सुख सुनाया। गुरु जी बोले कोई बात नहीं। कह रहे हैं बहुविधि समझावा। बहुविधि अर्थात बहुत प्रकार से समझाए। दूसरा बहू की भी विधि, बोले कि पुत्र की चिंता मत करो। बहू के बारे में भी बताया कि तुम्हारी बहू भी आएंगी ऐसी। तो गुरु जी ने समझाया, कही वशिष्ठ बहुविधि समझाया कि पुत्र भी होंगे, बहुएं भी आएंगी, चिंता मत करो। क्या करना चाहिए? धरहु धीर होई हैं सुतचारी। 4 पुत्र होंगे तुम्हें और कोई सामान्य लोग नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। भयहारी शत्रुघ्न जी, उनका नाम ही शत्रुघ्न होगा। त्रिभुवन विदित भगवान श्री रामचंद्र जी और त्रिभुवन विदित भगत। 4 पुत्र हैं। त्रिभुवन विदित रामचंद्र जी, त्रिभुवन विदित भगत भरत जी और भगवान के भक्त लक्ष्मण जी, और चौथे भयहारी शत्रुघ्न जी। 4 पुत्र तुम्हारे होंगे। इसलिए धैर्य रखिए हृदय में और जाइए। श्रृंगी ऋषि को बुलाते हैं और यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ की भी बड़ी महिमा है, परंतु कलयुग में नहीं है, ये उस युग की। इसके जो विशेषज्ञ थे, गुरु जी ने कहा कि मैं सब कुछ तो करूंगा लेकिन यज्ञ में श्रृंगी ऋषि से कराऊंगा। श्रृंगी ऋषि की अलग कथा है, उसको हम केवल प्रणाम करेंगे। श्रृंगी ऋषि आते हैं और यज्ञ करते हैं। यज्ञ में देवता साक्षात प्रकट होते हैं, चरु लिए, खीर लिए, और भगवान वशिष्ठ जी गुरुदेव लेकर के उसे महाराज दशरथ जी को देते हैं। 2 भाग करते हैं, 1 भाग कौशल्या जी को और बचा हुआ जो भाग था उसको पुनः 2 कर देते हैं। तो जो 1/4 है वो कैकेयी जी को, और जो 1 बचा उसको पुनः 2 करते हैं, 1/8 भाग, और उसे सुमित्रा जी के लिए कैकेयी और कौशल्या जी को देते हैं कि आप लोग अपने हाथ से दे दीजिए। क्योंकि इसी के कारण सुमित्रा जी के दोनों पुत्र, एक राम की तरह और एक भरत, एक
राम जी भरत जी की तरह, और क्षमा कीजिए, इसीलिए जो दोनों पुत्र लखन और शत्रुघ्न हैं, ये दोनों भगवान भरत जी के और रामचंद्र जी के परम सेवक हैं। एक रामचंद्र जी के और एक भरत जी के। शत्रुघ्न जी भरत जी के सेवक, अनन्य सेवक हुए, और लखन जी भगवान राम के अनन्य सेवक हुए, क्योंकि दोनों माताओं ने अपने हाथों से उन्हें चरु दिया था। तब आगे चरु तो उन्होंने खा लिया, और भगवान का प्राकट्य का अवसर आ रहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, चौपाइयाँ बड़ी मधुर हैं, बड़ी गर्भित हैं। हमारे गुरुजी ऐसे इस धरा पर विद्यमान निष्णात विद्वान हैं, जो एक बार में यदि कोई 500 श्लोक उन्हें सुनाए तो 500 श्लोक को पुनः उसको सुनाएंगे। रामचरितमानस सहित वेद, भागवत पुराण, वाल्मीकि रामायण, अन्य जितने भी ग्रंथ हैं, 1.5 लाख पन्ने हमारे गुरुजी को कंठस्थ हैं। 1.5 लाख पन्ने। वो एक बात कहते हैं कि मेरे जीवन की सफलता या मेरे जीवन का उद्देश्य, यदि मैं रामचरितमानस को समझ पाऊं, ये उनकी ऐसी लालसा होती है। रामचरितमानस बहुत ही सबके लिए ग्रंथ है। वेदों की सभी मर्यादाएं, सभी ज्ञान इसमें समाहित हैं, और लोक व्यवहार की सभी मर्यादाएं और ज्ञान इसमें समाहित है। इसीलिए हमारे भारत के किसान भी इसको गाते हैं, और बड़े बड़े विद्वान भी इसको गाते हैं। तो चौपाई में जो इन्होंने लिखा है, जा दीन ते हरि गर्भहि आए, जा दीन ते हरि गर्भहि आए, जा दीन ते हरि गर्भहि आए, जा दीन ते हरि गर्भहि आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, जा दीन ते हरि गर्भहि आए, जा दीन ते हरि गर्भहि आए। दीन ते हरि गर्भहि आए, जा दीन ते हरि गर्भहि आए, जा दिन ते हरि गर्भहि आए। हरि भगवान, कल हम लोग बात कर रहे थे, हरि के कई अर्थ हैं। यही हरि शब्द के कारण नारद जी की क्या दशा हुई थी। हरि बन गए थे, बंदर बन गए थे। हरि सूर्य देवता को भी कहते हैं, हरि गुरु को भी कहा जाता है, हरि वायु को भी कहते हैं। भगवान कभी भी मैथुनी सृष्टि से न तो किसी के गर्भ में जाते हैं, बस दिखते हैं। इसलिए हरि अर्थात वायु, जो माताओं के गर्भ में हरि अर्थात वायु थे, केवल वायु ही था, भगवान नहीं थे। गोस्वामी जी कहते हैं हरि वायु रूप में आए, जा दीन ते हरि गर्भहि आए। सभी को लगने लगा कि माताएं गर्भवती हैं, समय आया। प्रसव पीड़ा जैसे सामान्य जनों को होती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, परंतु भगवान प्रकटे। अवसर क्या था? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस अति
शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि मधुमास पावन चैत्र मास शुक्ल पक्ष मध्य दिवस, जहाँ पे न बहुत अधिक धूप है न गर्मी है न अधिक सर्दी है, आनंद का वातावरण। जहाँ भगवान प्रकट होते वहाँ ऐसे ही वातावरण होता है। मधु अर्थात पवित्र भी होता है, पवित्र मास। जहाँ भगवान जिस समय प्रकट हो जाए वही पवित्र समय होता है। और न तो वहाँ पे ताप होता है, न तो वहाँ सुख होता है और न तो वहाँ दुख होता है। तो होता क्या है फिर? भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ आनंद होता है, वहाँ सुख दुख नहीं होता। संसार के ताप और संसार की सुख की अनुभूति नहीं होती। भगवान श्री रामचंद्र जी उस अवसर पर प्रकट भये। हम स्तुति को गाएंगे हम सब लोग। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्यायकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप धारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निरायद भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि अनंता माया गुण ज्ञानातीत माना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि नामहि स्तुति संता। जो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेशक है। उदर सवासी यह उपहासी सुनत धीरवति हिरन रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीनत है। सही कथा सुखाई मातु बुझाई जे प्रकार सित प्रेम रहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। यह चरित गावहि हरिपद पावहि तेन भरहि भवभूपा। विप्रदेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण विप्र धेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। विप्र, धेनु, सुर और संत, इनके लिए भगवान ने मनुष्य का रूप धारण किया हुआ है। तो भगवान शिव जी ने जो कहा था कि हरि अवतार हेतु जय हेई इदमित्थम कही जाए न सोई, उसका थोड़ा थोड़ा विस्तार कह रहे हैं। विप्र, धेनु, सुर, संत, इसमें कहीं भी मारने पीटने की बात नहीं है। विप्रों के लिए भगवान अपने भक्तों के लिए, ब्राह्मण देवताओं की रक्षा के लिए, धेनु गौओं की रक्षा के लिए, और धेनु पृथ्वी को भी कहते हैं इसीलिए, और सुर और संतों की रक्षा के, देवताओं की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए। ये स्तुतियां, इसका मैं विस्तार नहीं करूंगा। इसकी एक एक पंक्तियां छंद की बड़ी सुंदर है, उन पर कथाएं की जा सकती हैं, परंतु एक दो स्थान पर हम लोग उसको श्रवण करेंगे। ये बड़ा सुंदर इसमें कहते हैं, कह लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। यहाँ पे ऐसे भी कि चार भुजाएं हैं और अपने आयुध लिए हैं, शंख चक्र गदा पद्म। दूसरा अर्थ कि निज आयुध भुज चारी,
अपने आयुध को लेकर के भुजाओं पर उनके चरण कर रहे हैं। संस्कृत में चर अर्थात शोभित होना भी है, भुजाओं पर कह रहे हैं। रामचंद्र जी अपने धनुष बाण सहित, धनुष बाण उनके हाथ में सुशोभित हो रहे हैं, उनकी भुजाओं में चर रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। दूसरा अर्थ ये भी है। माता कौशल्या और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो वार्तालाप है, यहाँ पे संवाद है, बहुत सुंदर है। भगवान श्री रामचंद्र जी को देखकर आश्चर्य में होती हैं, पूछती कि तुम कौन हो? भगवान कहते हैं जिसके लिए आपने तप किया। लेकिन लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि कौशल्या ने इतने बड़े व्यक्ति को जन्म दिया है। जन्म तो छोटे बालक को दिया जाता है, इसलिए भगवान ने अपना शरीर को छोटा कर लिया, परंतु अभी भी उनके हाथ में भुजाओं में आयुध हैं और वस्त्र पीताम्बर शोभित हो रहा है, मणियां सुशोभित हो रही हैं, वनमाला है। कौशल्या माता जी कहती इससे भी काम नहीं चलेगा। भगवान बोले अब बोले इन सब को छोड़ना होगा। जैसे संसार के बच्चे जन्मते हैं नग्न, वैसी अवस्था में आ जाइए। भगवान उनके विनती को सुन करके, जैसे संसार के छोटे बालक जन्मते हैं भगवान उस स्वरूप में, और कहते हैं कि कीजय शिशु लीला। अब आप, माता जी कहती हैं कि अब आप बालकों की जो लीला है वैसी कीजिए, अब वैसे मत रहिए। कीजय शिशु लीला अति प्रिय लीला, यह सुख परम अनुपा। हमें सुख दीजिए जिसके लिए हम लोग तरस रहे थे इतने वर्षों से। अब संदेश गया महाराज दशरथ जी के पास, जो 60,000 वर्षों से पुत्र की इच्छा से अब तक जी रहे थे। महाराज चक्रवर्ती हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला दासियों से कि पुत्र की प्राप्ति हुई है, वे अपना सब कुछ छोड़कर दौड़े। पहले ऐसी प्रथा थी कि जिसके पास जो कुछ है सब लुटा देता है, और बाद में प्रथाएं थी कि लोग अपने जेब में से निकाल कर लुटा देते। अब तो अभी होंगी यहाँ। तो महाराज दशरथ जी के पास जो था, पहने थे, आसन बैठे थे, लुटा दिए। अब सेवकों को कहकर बुलाना था कि जाकर के बुलाइए किसको, जो नगाड़े इत्यादि बजाकर के उत्सव मनाएंगे। लेकिन इतने विह्वल थे कि उन्होंने किसी सेवक को नहीं कहा, स्वयं गए। स्वयं बजनिया जो बजाने वाले उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं महाराज आप, बोले तुरंत चलो और बजाओ, यहीं से बजाते हुए चलो कि हमारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई है। कह रहे हैं अरे जाकर नाम सुनत शुभ होई, 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 मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। ऐसा मन में विचार करते हुए दौड़े गए हैं जो बाजा बजाने वाले उनके पास। हे परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा। और गुरुदेव जी को बुलाने स्वयं गए। और यहाँ पे शब्द देखिए, बड़ा सुंदर शब्द गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा। हकारा अर्थात समझते हैं, दूर से बुलाना, या गुरु जी के पास जाकर बड़ी विनम्रता से हमेशा कहते हैं। लेकिन जैसे कोई बच्चे अगर किसी के पास भेजे जाएं कि जाकर के उनसे कुछ कहो,
तो कैसे वो दूर से ही बोलते हैं सुन रहे हो, सुन रहे हो, कहते हुए वहां पहुंचेंगे। वैसे महाराज चक्रवर्ती जी दूर से गुरु वशिष्ठ जी को कह रहे हैं, गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा, गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा। वहां पे गए बोले और वो सब मिल करके लौट कर आए हैं। आए द्विजन सहित नृप द्वारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। आए द्विजन सहित कौन? नृप। कहाँ आए? अपने दरबारे पर आए। इसलिए इसका अर्थ ऐसा नहीं करेंगे आए द्विजन सहित नृप द्वारा। दरवाजे पर राजा के आए नहीं सब लोग, राजा स्वयं आए सबको लेकर के। आए द्विजन सहित नृप द्वारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। तो इस प्रकार सर्वत्र उत्सव ही उत्सव है। जिसके पास जो कुछ है सब लुटा रहे हैं। जो अवधवासी लोग हैं उनके घर में जितने धन धान्य हैं सब अयोध्या की सड़कों पर गलियों में बिखरे हैं, मोती इत्यादि सब बिखरे हैं। जो पा रहे हैं वो भी लुटा दे रहे हैं, किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि अयोध्या बड़ी संपन्न थी। अयोध्या जो लोग गए होंगे मणि पर्वत देखे होंगे। मणि पर्वत जब भगवान लौटकर विवाह करके आए थे तो बहुत से धन धान्य मिले थे, लोगों को चाहिए ही नहीं था क्योंकि सबके घर में भरे थे। तो महाराज जी ने कहा कि क्या करें फिर, सड़क पर सर्वत्र फैले हैं, तो उसको बटोर करके अयोध्या से थोड़ी दूर जाकर के एक स्थान पर रखे दे जो पर्वत के रूप में परिवर्तित है, इसीलिए उसका नाम ही मणि पर्वत है। तो अयोध्या ऐसी संपन्न नगरी थी। इस प्रकार उत्सव चल ही रहा था, उसी में एक और संदेश आया। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। ये सब उत्सव चल ही रहा था कि संदेश आया कि सुमित्रा जी के 2 पुत्र और कैकेयी जी के 1 पुत्र और कुल 4 हुए। अब उन्हें याद आया गुरु जी ने कहा था कि धरऊं धीर हुई हैं सुतचारी। महाराज दशरथ जी उत्सव को और धूमधाम से मनाने लगे। श्री अवध धाम में सभी लोग आए, सभी देवता हैं। यहाँ पे वर्णन आता है कि दिन और रात दोनों उपस्थित हैं। जैसे कहीं पर दिन और रात कभी एक साथ नहीं होते, न तो दुख और सुख साथ में रहते हैं। दिन होगी तो रात नहीं होगी और रात होगी तो दिन नहीं होगा। परंतु अयोध्या में भगवान का दर्शन करने के लिए ये सब लोग शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं वहां पर। इसलिए वहां पर संध्या है। जन्म हुआ है दोपहर में, लेकिन तब से ही संध्या क्योंकि दोनों साथ में खड़े हैं और फिर भी उसमें उत्सव चल रहा है। भगवान शिव जी बोले मुझसे भी नहीं रहा गया। मैंने भी सोचा कि चलूं, लेकिन कहीं उत्सव में अकेले जाने में उतना आनंद नहीं। पहले लोग जब कहीं घूमने इत्यादि जाते थे, अभी भी होगा नहीं, अकेले जाएं घूमने के लिए तो उसमें उतना आनंद नहीं जितना सबको लेकर जाएं। तो भगवान शिव जी सोचे कि इतना बढ़िया उत्सव चल रहा है, मैं भी जाऊं, लेकिन कोई साथ में हो तो बातचीत चर्चा करने में आनंद आएगा, और कोई हो तो थोड़ा अच्छे स्तर का, अपने लेवल का हो। कोई ऐसे ही किसी को ले जाऊं और मेरी भाषा वो न समझे, उसकी भाषा मैं न समझूं, मैं कुछ और चर्चा करूं कुछ और नहीं। किसी मित्र को ले जाओ, सो कॉल्ड मित्र अगर कोई हो, आपकी रुचि कुछ और हो, उसकी कुछ और हो, आप कुछ और चर्चा करो, कुछ और करे, तो 2-4 मिनट बाद फिर दोनों जन शांत होकर अपना बैठेंगे। इसलिए भगवान शिव जी चुने, बोले काकभूषुंडी तुम चलो। बोले कहाँ? बोले रामचंद्र जी आए हैं। ये दोनों बोले प्रभु मैं ऐसे चलूंगा कौवे का रूप धारण करके, और आप ऐसे चलोगे तो वहाँ तो हम दोनों की बड़ी छीछा लेदर होगी, न तो आपको आनंद मिलेगा न मुझे। तो बोले चलो हम लोग मनुष्य रूप धारण करते हैं। दोनों जन मनुष्य रूप धारण किए। कह रहे हैं और पार्वती जी को सुना रहे हैं कि पार्वती जी एक बात बताऊं, जो तुमने पूछा है कि कोई गुप्त बातें हो वो भी बताना, तो एक बात बता रहा हूँ। बोले क्या? और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी,
और एक कहो निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी। सुनु गिरिजाति दृढ़ मति तोरी, सुनो गिरिजाति दृढ़ मति तोरी। भगवान शिव जी देखो कहते हैं ना कि आपसे कह रहा हूं किसी को बताना मत। किसको कहते हैं पता है? जब जिसके ऊपर विश्वास थोड़ा कम होता है, नहीं, जिसके ऊपर विश्वास खूब हो उसको नहीं कहते, उसको बात बस कह देते हैं। भगवान शिव जी को विश्वास उतना नहीं है, इसलिए कहते समय थोड़ी सी प्रशंसा कर रहे हैं कि मैं अब जानता हूं कि तुम्हारी मति पहले से अब अच्छी हो गई है। इसलिए और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी। सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, सुनो गिरिजाति दृढ़ मति तोरी। मैंने क्या किया? काक भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो। मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद प्रेम सुख भूले। पीथिन फिरहि मगन मन भूले, पीथिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, यह शुभ चरित जान पै सोई। कृपा राम कई जा पर होई, कृपा राम कई जा पर होई। मैं और कागभुचुंडी दोनों एकदम मित्र बन के गलबहियाँ करके एकदम अयोध्या वासियों जैसा रूप धारण करके मनोज रूप जाने नहीं कोई, किसी को पता नहीं चला। परमानंद प्रेम सुख फूले। लेकिन आगे कह रहे हैं हम लोग को कुछ लोग पहचान गए, सब लोग नहीं लेकिन कुछ लोग पहचाने। क्यों? क्योंकि जैसे जब आदमी जैसे पीने वाले लोग होते हैं, कुछ लोग पीने खाने वाले होते हैं ना, तो जो पीने खाने वाले होते हैं तो पीने खाने वाले लोग पहले बढ़िया एकदम जैसे कोई कॉर्पोरेट वगैरह की जब आफ्टर द आवर्स मीटिंग्स होती हैं तो पहले सब बड़े एकदम ठीक ठाक से ही रहते हैं, सब बढ़िया चलता है। और कुछ समय के बाद तब थोड़ा थोड़ा ढीले होते हैं। तो भगवान शिव जी कह रहे हैं हम लोग गए तो थे बड़े एकदम शांत से मनुज रूप धारण करके, कोई नहीं पहचान रहा था, लेकिन कुछ समय बाद हम लोग ढीले हो गए। क्यों? परमानंद जब चढ़ गया, परम आनंद, तब ढीले हो गए। तब कुछ लोग जिनको जो उस परमानंद को पहचानने वाले लोग थे वे पहचान गए। इसलिए कह रहे हैं यह शुभ चरित जान पे सोई। सब लोग नहीं जाने लेकिन कुछ लोग जाने। कौन लोग? जा पर कृपा राम कई होई, जा पर कृपा राम कई होई। जा पर कृपा राम कई होई, जा पर कृपा राम कई। क्योंकि जब तक राम की कृपा नहीं होगी हमें कभी चढ़ नहीं सकती। हमें तो संसार की जो सदैव उतर जाने वाली ही चढ़ेंगी। यदि राम की कभी चढ़ जाए तो हम भी परमानंद को समझ सकते हैं, और जो परमानंदी हैं उनको समझ सकते हैं। जैसे पीने वाले पीने वालों को समझते हैं, उनके साथ उन्हीं की बनती है, वैसे ये परमानंद जो पीते हैं उन पर राम की कृपा होती है। तो भगवान शिव जी कह रहे हैं हमारे साथ और जो जिनको चढ़ी थी वे लोग हमें समझ रहे थे, लेकिन सब लोग नहीं समझ पाए। इस प्रकार घोर उत्सव हुआ और परमानंद अयोध्या में मनाया गया। कुछ दिन बीते, गुरुदेव के पास महाराज जाते हैं, कहते हैं गुरुदेव आपकी कृपा से 4 हमने रत्न को पाया, परंतु इनको खिलाते समय किस नाम से पुकारें? अभी तो मुन्ना और लाला, छोटू, बड़ू ऐसे ही कह करके बुला रहे हैं, लेकिन आप कुछ नाम तो बताइए जिस नाम से हम उन्हें पुकारें। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने हृदय में विचारा और कहा कि हे महाराज, इनका यदि कोई एक नाम हो तो मैं कहूं। इनके नाम तो अनंत हैं, परंतु एक नाम तो रखना होगा।
तो आज नामकरण इनका मैं करता हूँ। सभी चारों कुमारों का नामकरण होता है। इनके नाम अनंत अनुपा, मैं नृप कहब समति अनुरूपा। जैसे मुझे प्रेरित करेंगे मन में, वैसे मैं इनके नाम बताऊंगा। यही बात गर्गाचार्य जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी का नामकरण जो गौशाला में होता है, कहते हैं कि क्या नाम बताऊं, इनके नाम तो बहुत से हैं, चलो एक नाम बताता हूं। अभी तक तो कनुआ कहते थे, अब मैं दूसरा नाम बताता हूं। वैसे आज तक अभी लल्ला कहते थे, बाद से नाम होगा। कहते हैं ये जो बड़े वाले हैं, इनका नाम मैं इनके गुण के अनुरूप रख रहा हूं। क्या गुण है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। रामचंद्र जी का नाम ऐसा है कि सब लोग इसमें आनंद विश्राम पाना चाहते हैं। हम कहते नहीं विश्राम चाहिए, विश्राम में क्या है? विराम। विशेष रूप से राम को पाना चाहता हूं, जब छूटे ना। किसी को रोज राम मिले न मिले दिन में, लेकिन रात में तो मिलते ही हैं। निद्रा में, निद्रा में जो सुख है वही राम सुख है, परंतु वो तामसिकता के कारण हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। यदि वही चढ़ जाए तो दिन रात वैसा ही सुख होगा, जिसको व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता, नहीं सुबह उठना नहीं चाहता, क्योंकि वो राम सुख है वास्तविक। लेकिन हम अज्ञानता के कारण उस सुख को सदैव अनुभूत नहीं करते। रात में जब संसार को हम छोड़ देते हैं तब वो सुख मिलता है। वैसे दिन रात जागते सोते समय, अपने कार्य को करते समय यदि संसार को छोड़ दें तो वो सुख सदैव मिलेगा। कहते हैं जो सुख संसार में दिख रहा है, ये जो आनंद के सिंधु हैं, ऐसी सोचिए समुद्र है, उसके जल की कोई सीमा नहीं है। उसमें आप एक सींक समझते हैं? जैसे अगरबत्ती जल जाए तो उसकी जो बची हुई लकड़ी है, तुलसी जी की पतली सी लकड़ी, डंडी पतली सी, उसको लीजिए, समुद्र में डुबाइए और उसमें थोड़ा सा पानी लगा रहेगा, उसको छिड़क दीजिए। कह रहे हैं वैसे रामचंद्र जी सुख के समुद्र हैं। उस सुख के समुद्र में एक सीख को डुबाकर छिड़क देने से जो सुख है, वही सुख संसार में दिखता है। उसी सुख को सब पाना चाहते हैं। तो रामचंद्र जी का जो सुख होगा वो कैसा होगा? कह रहे हैं ये अखिल लोकदायक विश्रामा, इसलिए इनका नाम राम होगा। सी करते त्रैलोक सुफासी, इनके एक बूंद बूंद का बूंद जो सुख है, उससे ही संसार तृप्त है, इसलिए इनका नाम राम होगा। और जो सबका भरण पोषण करेंगे वो है भैया भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण करेंगे, जो भरत जी का गुण है, वही विश्व का भरण कर सकता है, पालन पोषण कर सकता है। जो कभी किसी में दोष नहीं देखता, जो केवल प्रभु की आज्ञा इच्छा जो है उसी का पालन करता है। देखिए भरण पोषण अगर कहीं करना हो, घर में भी यदि किसी को उत्तरदायित्व दिया जाए कि आप सब घर का बाहर संभालिए, अगर वो पक्षपाती होगा तो नहीं कर सकता, क्रोधी होगा तो नहीं कर सकता, लेकिन यदि वो लॉ बुक से चलने वाला होगा तो कर सकता है। भरत जी लॉ बुक से चलने वाले। रामचंद्र जी की जो इच्छा है उसके विपरीत वो कभी नहीं जा सकते। भोरे हूं भरत न पेली हैं राम जायुष, जो रामचंद्र जी की आज्ञा है, भूल कर सपने में भी भरत उसको नहीं छोड़ सकते। ये भरत जी का गुण है। इसलिए विश्व भरण पो पालन कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। और रिपु सूदन, जिसका स्मरण करने से शत्रु नष्ट हो जाते हैं। शत्रुओं से बचने के लिए शत्रुघ्न जी का नाम जपना चाहिए। राम राम भरत का भी नाम जपाया है और शत्रुघ्न जी का भी। जिसका नाम स्मरण करने से शत्रुओं का नाश होता है, उनका नाम शत्रुघ्न होगा। और चौथा लक्ष्मण जी का नाम। इन नाम रखने के पीछे भी कारण है, हम केवल कहेंगे, उसके विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि समय नहीं है।
4 अवस्थाएं होती हैं जीव की, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय समाधि जिसको कहते हैं। तुरीय पहले रामचंद्र जी हैं, इसलिए उनका नाम पहले आया है। सुसुप्ति अवस्था जिसको प्राज्ञ कहते हैं, भरत जी हैं, इसलिए उनका नाम आया। जो सुसुप्त स्वप्न अवस्था है वो शत्रुघ्न जी है, इसलिए उनका नाम उनके बाद आया। और जो जागृत अवस्था जो संसार में दिख रही है, हिरण्यगर्भ, वैश्वानर, वो लक्ष्मण जी हैं, इसलिए उनका नाम अंत में आया है। बस इतना ही, इसका विस्तार नहीं, इसलिए नाम ऐसा है। तो चौथा नाम लक्ष्मण जी का, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। बड़े उदार हैं ये, कैसी उदारता। विवाह हुआ है, बड़े भाई वन में जा रहे हैं, इनके पास बढ़िया अवसर है कि रह करके राज्य में भरत जी की सेवा करें, भरत जी राजा बन जाएं और परिवार के साथ आनंद से रहें। लेकिन कैसी उदारता भगवान के प्रेम के प्रति कि सब कुछ छोड़ दिया एक क्षण में, पूछा भी नहीं, एक क्षण में छोड़ दिया। और यदि किसी ने मना किया तो वो उनका शत्रु हो गया। ऐसी इनकी उदारता। 14 वर्ष भगवान की सेवा में दिन रात जागते रहे, सेवा के प्रति उदारता। जब भैया भरत चित्रकूट में मिलने जाते हैं, लक्ष्मण जी ने देखा कि भरत जी आए, दंडवत प्रणाम किए और यहाँ भाई की सेवा में लगे। अब वो सोचने लगे कि मैं भाई की सेवा छोड़ूं या एक भाई के का प्रणाम करने जाऊं। उन्होंने रामचंद्र जी की सेवा को भारी माना, इसलिए भाई को प्रणाम करने नहीं गए, अपने भैया की सेवा में लगे रहे। ऐसे उदार हैं सेवा के प्रति, इसलिए कह रहे हैं लक्ष्मण नाम उदार। और गुणों के धाम है लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी के अतिरिक्त इन्हें कुछ नहीं दिखता। तो इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी ने इन चारों जन का भी संक्षेप में कह रहे हैं। जो छोटे छोटे बालक हैं, इसमें जो रामचंद्र जी हैं बड़े विलक्षण हैं। इनको देखकर तो पापी से पापी हो भी पिघल जाएगा, उनको छूना चाहेगा, उनको खिलाना चाहेगा, उनके साथ खेलना चाहेगा। ऐसे प्रभु जो मुनियों के प्राण धन है, भगवान शिव जी के जो प्राण हैं, मुनियों के सर्वस्व हैं और भक्तों के अपने धन हैं, सर्वस्व हैं, ऐसे प्रभु बच्चों के साथ खेल रहे हैं अवध में। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल खेली रस ते ही सुख माना। मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा, बाल खेली रस ते ही सुख माना। हमारे गुरु जी एक बड़ा सुंदर कहते हैं भजन कि सरजू के तीर आजू खेलें रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आजू खेलें रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आजू खेलें रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेलें रघुनंदन बबुआ। क्या क्या खेलते हैं? अवध की खोरी खोरी, खोरी अर्थात गलियां, गली गली में खेलें खोरी। खेले भौरा चक डोरी, अवध की खोरी खोरी। सरजू के तीर आज खेलें रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेलें रघुनंदन बबुआ। रामचंद्र जी को सरजू जी बड़ी प्रिय है, इसलिए सरजू जी की महिमा में एक बात कही गई है, दरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। सरजू जी का दर्शन कर लेने से भी वही लाभ मिलता है जो लाभ उनमें स्नान करने से मिलता है, स्पर्श करने से भी वही मिलता है, उसमें स्नान करने से भी मिलता है और उनका जल ग्रहण करने से भी मिलता है। यदि हम दर्शन भी कर लें, क्योंकि रामचंद्र जी को यदि सबसे अधिक कोई प्रिय है तो सरयू जी हैं। कई ऐसी कथाएं हैं
जब भगवान सरजू जी के भीतर ही खेला करते थे, महाराज दशरथ जी ढूंढते थे, सोचिए जिनको 60,000 वर्ष बाद पुत्र मिला हो और वो नहीं दिख रहा है, गायब है, अदृश्य। महाराज दशरथ सरजू मैया को कहते हैं कि कहाँ है लाला। जब व्याकुल हो जाते थे तो सरजू मैया लेकर आती थी, ये यहाँ खेल रहे हैं, ये लीजिए। कहते हैं सरयू सलिल सरयू ललित जय सलिल पावन 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 जहाँ चारों भैया खेले संग सखागण जहाँ चारों भैया खेले संग सखागण जहाँ चारों भैया खेले संग सखागण जहाँ चारों भैया खेले। चारों भैया अपने अपने खेल खेला करते थे। इस प्रकार उनका खेलना आरंभ हुआ। तो पहला जो जन्म दिवस आया भगवान का, माता कौशल्या जी ने उस दिन बढ़िया अपने हाथों से 56 भोग बनाया। श्री रंगनाथ जी की उनके यहाँ सेवा होती थी। लाला को खूब नहला धुला के बढ़िया वस्त्र आभूषण पहला करके उन्होंने उनको झूले में सुला दिया और भगवान सो गए। माता जी जाकर के श्री रंगनाथ जी की सेवा की, उनको 56 भोग पधराया और उसके कुछ समय बाद जाकर के वे देखती हैं कि भगवान का भोग हो गया हो तो उन्होंने देखा कि भगवान रामचंद्र जी वही छोटे से बालक वहां खा रहे हैं मंदिर में। अब उन्होंने सोचा कि मैंने सुलाई थी, कैसे ये उठ करके और पालने में से वहां गया होगा। दौड़ करके जाती हैं कि पालने में तो अभी भी सुलाया था, तो देख रही तो पालने में भगवान वैसे के वैसे ही सोए हुए हैं। फिर दौड़कर आती हैं, देख रही तो यहाँ पर खा रहे हैं। फिर दौड़कर जाती हैं तो वहाँ पर पालने में कई चक्कर यहाँ से वहाँ लगाए। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, कि यहाँ वहाँ बालक 2 है, कैसे हो गया, मेरी मति को कुछ हो तो नहीं गया। भगवान ने कहा हो गया है। जब व्याकुल होकर के बैठ गई, भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड थे। उन ब्रह्मांडों में माता कौशल्या जी अपने आप को भी देखती हैं। भगवान का अवतार हुआ है, भगवान वैसे ही पालने में सोए हैं और वहाँ पे रंगनाथ के यहाँ भोग लगा रहे हैं। वही दृश्य माता जी ने सर्वत्र देखा। उन ब्रह्मांडों में देख करके व्याकुल हो गई। भगवान ने अपनी माया को हर लिया और माता जी को कहा कि आज के बाद ये किसी को कहना मत, ये बहुत ही गुह्य है, कॉन्फिडेंशियल है। माता जी उसके बाद भूल गई और भगवान श्री रामचंद्र जी वैसे ही पालने में सोए हैं और भोग वहाँ पर लगा हुआ है। भगवान थोड़े और बड़े होते हैं और अपने सखाओं के साथ वो खेलने के लिए जाते हैं। महाराज दशरथ जी कई बार उन्हें बुलाने जाते हैं, खाने आ जाओ खा लो। भगवान आते नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुकी प्रभु चलहि पर। क्योंकि जब राजा बुला रहे हैं, यहाँ पे राजा, माता नहीं बुला रही, पिता नहीं बुला रहे हैं, कह रहे हैं भोजन करत बुलावत राजा। जब कोई राजा बुलाएगा तो भगवान राजाओं के पास नहीं जाते। और कौशल्या नाम दे रहे, माता नहीं कह रहे कौशल्या जब महारानी जी बुलाती हैं तो भी भगवान नहीं आते, भगवान दूर चले जाते हैं। परंतु जब प्रेम से बुलाते हैं माता जी, तब भगवान दौड़ कर आकर भोजन करते हैं। हम अपनी उपाधियों को लेकर भगवान को अपने पास बुलाएंगे, भगवान हमारे पास कभी नहीं आएंगे। जब हम निरुपद ही हो जाएंगे, क्योंकि भगवान भी निरुपद ही हैं, बिना उपाधि के हैं।
हम भी संसार की अपनी सभी उपाधियों को जब छोड़ देंगे कि हम बहुत बड़े पद पर हैं, हम बड़े धनवान हैं, हमारी बहुत चलती है, हम इतने बलवान हैं, ये सब बल भगवान के बल के सामने क्या है? ऐश्वर्य संसार का हम लिए हैं, भगवान के लिए ये तो उनकी माया का है, कुछ नहीं। तो भगवान प्रेम से ही आते हैं, इसलिए जब हम प्रेम से उन्हें बुलाएंगे तो भगवान आते हैं। थोड़े और बड़े हुए भगवान गुरुकुल में गए, वहां विद्या कुछ दिन में ही हो गई उनकी पूरी। अल्प काल विद्या सब आई, ये मंत्र है बच्चों के लिए। जिन बच्चों की बुद्धि थोड़ी मंद हो, उन्हें इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। भगवान पढ़ाई लिखाई भी कर लिए। अब दिन भर अपने सखाओं के साथ पहले सरजू जी के तट पर, अब अवध के वनों में विहरण करते हैं। सवार रथ पर घोड़े पर होकर के दौड़ते हैं और धनुष बाण से आनंद पूर्वक मृगया करते हैं। लेकिन गोस्वामी जी यहाँ बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, जिसे समझना बहुत मन को प्रसन्न करने वाला है। अवधी भाषा की विशेषता है कि संस्कृत की इतनी मिली जुली है, इतने समीप है, और अन्य भाषाओं की भी इतनी समीप है कि इससे दोनों का रस मिलता है। कह रहे हैं सखाओं के साथ जाते हैं और वहां पर करते क्या है? पावन मृग मारही जिय जानी। जो लोग रामचरितमानस का स्वाध्याय करते होंगे वे इसके अर्थ को समझते होंगे कि पावन मृग मारही जिय जानी, दिन प्रति लिपहि दिखावहि आनी। प्रतिदिन, एक दो दिन नहीं, प्रतिदिन जाते, यही उनका कार्य था। जाकर के वन में पावन मृग मारहि जिय जानी। अब सामान्य अर्थ जो लोग समझते हैं कि जान करके कि पवित्र मृग है उसको मारते। अब सोचिए कोई पवित्र मृग होगा उसको क्यों मारेंगे? राजाओं को जो मृगया करने की आज्ञा दी गई है, वे जो सामान्य जन को घात पहुंचाने वाले पशु हैं उनकी दी गई है। तो पावन मृग, पवित्र मृग क्यों मारेंगे? लेकिन जिय जानी, जान करके। क्या जान करके? सबको नहीं मार रहे हैं, जान करके। क्योंकि रावण के राज्य में असुर लोग सर्वत्र व्याप्त थे और ये सब असुर सबको कष्ट दिया करते थे। ये नगर में ऐसे ही अपने रूप में नहीं जाते, अलग अलग रूप धारण करके जाते थे। ये सब मृग रूप धारण करके, मृग अर्थात पशु होता है संस्कृत में, और मृग दूसरा जो हिरण को कहते हैं वो भी होता है, दोनों अर्थ हैं। मृग अर्थात कोई भी पशु। तो ये लोग अलग अलग पशुओं के रूप में दिखते थे अयोध्या में। भगवान तो सबको पहचान, अच्छा तू भी यहाँ आया है, अच्छा इनको तो उसने श्राप दिया था, इसने ये पाप किया था, ये भी यहाँ आया है। भगवान तो सबको जानते थे, त्रिकालज्ञ हैं, इसलिए पावन अर्थात उनको धनुष बाण से नहीं मारते थे, क्योंकि धनुष बाण से मृगया तो खूंखार जानवरों का करते थे। इनको पावन अर्थात पैर से छूते थे, क्योंकि पैर से जिनको भगवान छू दें उसका कल्याण हो जाता है। नहीं, जिनको भगवान चरण से छू दें उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए पावन मृग मारहि जिय जानी, पावन मृग मारहि जिय जानी,
ये हमारे गुरुदेव जी का, हमारे गुरुदेव भगवान का भाव है, हमारा नहीं है कुछ, हम तो उन्हीं की कठपुतली। पावन मृग जाननी जिय जानी, पावन मृग मारही जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी, दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी। पिताजी को लाके दिखाते, पिताजी ये देखिए क्या है बेटा, ये देखो ये फलाना असुर था। अच्छा तो ये कैसे पशु रूप में है, ये मैं जानता हूँ। बड़ी प्रसन्न भी देखते, प्रसन्न होते हैं। पावन मृग मारहि जिय जानी, पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी, दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी। इस प्रकार एक भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सक्षम है, भगवान का एक गुण। कर्तुम अर्थात जो किया जा सके, अकर्तुम अर्थात जो नहीं किया जा सके, और अन्यथा कर्तुम सक्षम अर्थात उसका विकल्प ढूंढ लें, ये उनकी क्षमता है। हम लोगों के पास ऐसा नहीं, हम लोग या तो कुछ कर सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते। जैसे इस संसार में हम श्वास लें तो जिएंगे, या श्वास नहीं लेंगे तो, लेकिन भगवान श्वास लें या न लें, या श्वास के बदले भगवान नया कोई पदार्थ उत्पन्न कर दें उससे श्वास लें, हम नहीं कर सकते हो। अन्यथा कर तुम, भगवान सब कुछ करने में सक्षम है। परंतु वही भगवान जब श्री रामचंद्र जी के रूप में आते हैं तो मर्यादाओं के अधीन रहते हैं, क्योंकि उन्हें मनुष्यों को धर्म की शिक्षा देनी है, मर्यादा की शिक्षा देनी है। तो यहाँ पे भगवान प्रतिदिन बालकों का, बच्चों का, संतान का कर्तव्य क्या है वो भी सिखाते हैं। प्रात काल उठी कई रघुनाथा, प्रात काल उठी कई रघुनाथा, गुरु मातु पिता गुरु नावहि माथा, मातु पिता गुरु नावहि माता। प्रतिदिन भगवान माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। श्री रामचरितमानस जीने का ग्रंथ है, हम इसको जिएं अपने जीवन में, और अपने परिवार को, अपने स्वजनों को भी जीना सिखाएं। जीना केवल खाना कमाना, धन संपत्ति एकत्रित करके संतान को पढ़ा लिखा देना और समाज में प्रतिष्ठा पा लेना, ये भी जीने का एक अंग है। परंतु इसमें से अधिकतर जीना तो पशुओं का भी होता है, वे भी खाते पीते सोते संतान इत्यादि उत्पन्न करते हैं। परंतु मनुष्यों का जीना धर्म के अनुरूप हो, आनंद से भरा हो, विवेक से भरा हो, करना न करना इस बुद्धि से प्रेरित हो। जो विहित कर्म है उनको करें, जो निषिद्ध कर्म है उनसे दूर हो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के बालक लीलाओं में बड़ी सुंदर एक बात है कि मातु पिता गुरु नाम ही माथा। हम अपने छोटे बच्चों को सिखाएं, परंतु हम स्वयं करें। बच्चे हमारे बड़े सुंदर, भोले भाले और बड़े समझदार और सीखने वाले होते हैं। कमी सामान्यतः माता पिता में ही होती है, क्योंकि माता पिता करते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं। हम जिस चीज को महत्व देंगे, बच्चे बिना बोले उसको ही महत्व समझेंगे। उदाहरण के लिए हमसे एक बार एक बालक ने पूछा था, उसको समझ नहीं थी, क्योंकि कथा के बाद हम पूछते हैं कोई प्रश्न हो, तो उसने हाथ उठाया। 8 वर्ष का या 7 वर्ष का होगा या 8 वर्ष का। उसने कहा कि अच्छा, हम लोग जो यहाँ पे सुनते हैं उसको घर में पालन क्यों नहीं करते? ये उसका प्रश्न था। और संयोग से उसके पिताजी भी पास में थे। मैंने कहा कि इसका उत्तर आपके पिताजी घर में देंगे। आप सब लोग समझते हैं उसका उत्तर क्या है।
बच्चे इतने भोले और इतने अच्छे होते हैं। हम चीज़ों को करते नहीं परंतु बच्चों से करवाना चाहते हैं। यदि हम चीज़ों को करें तो बच्चे अपने आप करेंगे, उन्हें कहना भी नहीं होगा। क्योंकि बहुत सी चीज़ें आप देखोगे जो घर में सामान्यतः हम करते हैं, बच्चे उसको करने लगते हैं। इसे हम स्वयं करें तो बच्चे भी करेंगे। मातु पिता गुरु नावहि माता, मातु पिता गुरु नावहि माता। आज की कथा में हम यहीं विराम करेंगे। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन। कथा के लिए समय बहुत कम हो जाता है, परंतु समय की अपनी सीमा है। हम सभी लोग कार्यरत लोग हैं। जैसे 4 घंटे अगर कथा हो तो आनंद, कथा कहने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है, आनंद लगता है, नहीं तो अधूरा लगता है। परंतु समय की सीमा ऐसी ही है, उसी में हम सब करेंगे। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन। राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम